न्यूज वॉच इंडिया का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। लुलु मॉल अब धर्म युद्ध का अखाड़ा बन गया है। कोई नमाज पढ़ रहा है तो कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। हालात यहां तक बिगड़ गए हैं कि ड्रोन से मॉल की निगरानी की जा रही है। वही इलाके के डीसीपी और प्रभारी निरीक्षक को हटा दिया गया है। इस पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। लुलु मॉल पर वॉर, आखिर कब थमेगा लुलु मॉल का संग्राम? शॉपिंग मॉल कैसे बना धर्म युद्ध का मैदान? लुलु मॉल में साजिशन पड़ी गई नमाज का राइटर कौन? लुलु में नमाज के बाद पाठ, आखिर कब तक चलेगा ये विवाद? लुलु मॉल पर संग्राम लगातार जारी है। नमाज पढ़ने के बाद विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। नमाज पढ़ने को लेकर हुए विवाद के बाद इलाके के डीसीपी और प्रभारी निरीक्षक को हटा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि सुशांत गोल्फ सिटी के लुलु मॉल में 12 जुलाई को साजिश के तहत नमाज पढ़ी गई थी। इसका खुलासा मॉल के सीसीटीवी कैमरों ने कर दिया है। पुलिस के हाथ लगे सीसीटीवी कैमरों में नमाज पढ़ने गए युवकों की पूरी हरकत कैद हो गई है। इसमें वे अंदर जाते हुए दिखे, फिर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर नमाज पढ़ने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। इसके बाद दूसरी मंजिल पर गए जहां उनको खाली जगह मिल गई। सीसीटीवी की तस्वीरों में जो बातें गौर करने वाली हैं, वो ये कि वो नमाज पढ़ने की दिशा धर्म के हिसाब से गलत थी। दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि एक वक्त की नमाज पढ़ने में कम से कम 7 से 8 मिनट का समय लगता है, लेकिन नमाज पढ़ने वाले इन युवकों ने करीब 8 सेकंड में ही नमाज पूरी कर ली, जिसका वीडियो भी बना लिया। वहीं पुलिस नमाज पढ़ने वाले किस धर्म के हैं इसकी भी जांच कर रही है। सभी आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है, उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ मॉल में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए जो वीडियो बनाया गया, पुलिस उसकी भी तहकीकात कर रही है। वहीं मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंचे हिंदू महासभा के कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मॉल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। लखनऊ के लुलु मॉल ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। ये मॉल अब धर्म युद्ध का अखाड़ा बन गया है। मॉल में नमाज की तस्वीरें आने के बाद अब जबरन चालीसा पाठ किया गया और हिंदू संगठन मॉल में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं लखनऊ प्रशासन हालात सामान्य करने की कोशिश में लगा हुआ है। लखनऊ से न्यूज वॉच इंडिया के लिए शुभम पांडे की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना था कि पिछले दिनों से जो लुलु मॉल पर संग्राम चल रहा है, लुलु मॉल पर जो वॉर चल रहा है, वो आखिर कब थमेगा। एक के बाद नमाज की जो तस्वीरें आई, उसके बाद से जो सियासत गरमाई है यूपी की, वो अपने आप में एक बड़ी बात है कि किस तरह से एक शॉपिंग मॉल कैसे धर्म युद्ध का अखाड़ा बन गया। और इसी पर हमारे साथ अवतार सिंह गिल जो कि हिंदूवादी नेता हैं और आंसू अब्बासी जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, दोनों हमारे साथ जुड़ गए। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। और मेरा पहला सवाल आंसू अब्बासी जी आपसे ही है कि अभी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें कहा गया है कि जो नमाज की दिशा थी और जो समय था, दोनों ही गलत थे, यानी कि ये साजिश नमाज की गई है। आंसू अब्बासी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अब्बासी साहब, ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है उसमें ये दावा किया गया है कि जो नमाज की जो दिशा थी वो भी गलत थी और जो समय था वो भी गलत था। ये एक साजिश है, क्या कहेंगे आप? ये जो भी नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज को बदनाम कराने का काम करा इन लोगों ने। नमाज का टाइम होता है और नमाज का जो रुख होता है काबे की तरफ होता है।
ये नमाज के नाम को बदनाम करा रहे हैं। तो भी लोग इस तरीके की हरकत करी है, इन्होंने गलत करी है। और नमाज पढ़ना कोई आया बहुत बुरी बात नहीं है। कोई भी काम कहीं भी कर सकता है, पूजा भी कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। ये बेबुनियादी मैटर है, इसे ना तूल दे दिया बेमतलब की, बेकार की चीज है, कोई मुद्दा नहीं है ये। तो हिंदुवादी नेता अवतार सिंह के पास जाना चाहूंगी। अवतार सिंह साहब ये कह रहे हैं, अब्बासी साहब कह रहे हैं कि ये बेबुनियादी मुद्दा है, नमाज तो कोई कहीं भी पढ़ सकता है। नमाज रोडों में पढ़ी जाती है, नमाज गली मोहल्ले में पढ़ी जाती है, नमाज ऐसी ऐसी जगह पढ़ी जाती है जहां से हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, एम्बुलेंस में जाती हैं, पर इन्हें किसी से मतलब नहीं होता है। इनको सिर्फ रोड को घेरने का मतलब होता है, अतिक्रमण करवाने का काम होता है। नमाज पढ़ने का जगह होती है, एक पवित्र जगह होती है, मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, ना कि रोडों में पढ़ी जाती है, मोहल्लों में पढ़ी जाती है। ये मुसलमान हो ही सकते हैं। तो इस प्रकार से मॉलों के अंदर जगह नमाज पढ़ के वीडियो वायरल कर रहे हैं और अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मैं मुसलमान नहीं मानता हूँ, मैं ऐसे लोगों को आसमाई तत्व मानता हूँ और आयात तत्व मानता हूँ जो माहौल को खराब करने का पूरा पूरा कार्य कर रहे हैं ये लोग। अब्बासी साहब, आपने कहा कि नमाज को कोई भी कहीं भी पढ़ सकता है। अब्बासी साहब, जब सूबे के मुखिया ने साफ तौर पर कहा है कि सार्वजनिक स्थल पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो एक तरह से आप तो धज्जियां उड़ाने वाली बात कर रहे हैं अब्बासी साहब। जिन लोगों ने ये पढ़ी है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जब उन्हें ये तो पता नहीं है कि जमात का टाइम हो रहा है या ना हो रहा, या ये वक्त ये जो इसका नमाज काबे की तरफ पढ़ेगी, किबला की तरफ पढ़ेंगे, तो नमाज के नाम को बदनाम कर रहे हैं। और नमाज पढ़ना बहुत कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। जब तो आप इन लोगों को रोकते क्यों नहीं है? आप जब ये कह रहे हैं कि बदनाम कर रहे हैं, तो आप इन लोगों को रोकिए, समझाइए कि समाज को बदनाम ना करें। 5 उंगली एक सार नहीं होती है, सारे आप जैसी सोच के नहीं होते हैं, सब लोगों की तरह के सोच के होते हैं, सब तरह के तो दिमाग के हमारे भी लोग होते हैं। कल को त्रिशूल ले ले, तलवार लेके रोडों पे निकलेंगे। आप लोग भी कहते हो कि हम लोग भी कर रहे हैं, ये चीज गलत है। स्टार्टिंग भी आपकी तरफ से होती है और बदनाम भी आप ही करते हो। समाज को पूरा का पूरा बदनाम करने में चंद लोगों का हाथ है। ये चंद लोग पूरे समाज को बदनाम कर रहे हैं। लोग करते हैं, आप जैसे लोग करते हैं, आप लोगों की सोच करती है, बदनाम कोई नहीं करता। हम लोगों की सोच नहीं करती है, हम लोग सारा काम कानून के दायरे में करते हैं। योगी बाबा ने सबके लिए मान सम्मान किया, सबके लिए एक करोड़ बनाया, पर तोड़ने में सबसे आगे आप लोग होते हैं। अब्बासी साहब, आपने तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारी कहना गलत है। और आपकी सोच क्या है अब्बासी साहब? आप जब कह रहे हैं कि ये गलत है, तो इस दिशा में आपने कुछ कदम उठाए, आपने समझाने का प्रयास किया? क्या आपने किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर उन लोगों को समझाने का प्रयास किया जो नमाज को बदनाम कर रहे हैं? क्योंकि आपने कहा कि मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, फिर आपने कहा कि नमाज को कहीं भी कोई भी पढ़ सकता है। तो ये तो आपने एक तरफ से सूबे के मुखिया के खिलाफ बयान आपने दर्ज कर दिया, वो भी बात मैंने आपके सामने रखी। अब बात यह कि आपने बोला कि मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या आपने किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर उन्हें समझाने का प्रयास किया अब्बासी साहब? हर आदमी को टोपी लगाने से मुसलमान हो जाएगा क्या? ये मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश होती है, जो गंदी सोच के होते हैं। और जहाँ पर प्रतिबंध होता है जिस चीज के लिए, मुसलमान उस काम को कोई नहीं करेगा। अभी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सख्त आदेश है, बाहर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। और उसके बाद नमाज ही मस्जिद में पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जैसे ये कह रहे हैं रोडों पर पढ़ते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ने देते रास्ते में। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। आराम से पढ़ते हैं, मस्जिदों में पढ़ते हैं, जहाँ पर मस्जिद नमाज की जगह वहां पढ़ते हैं। जहाँ प्रतिबंध लगा हुआ है, जहाँ मना है, वहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ता। जिसको मना कर दिया है उसके लिए हराम बोल दिया गया है, उसे कोई नहीं करेगा। अब सब तरह के दिमाग के बदनाम करा रहे, टोपी लगा के। क्या मुसलमानी हो है वो? टोपी लगा लेते हैं, आरएसएस के लोग लगा लेते हैं, पता ना कौन कौन लगा लेते हैं। आंसू जी जैसा कि आप अपने मुंह से, जैसा कि आप अपने आप ही बयान कर रहे हैं कि कुछ लोग बदनाम करते हैं, तो आप लोग इन पे शिकंजा कसिए। 1000 लोगों को पकड़े गए हैं जो टोपी लगा के, नाम उनका यादव होता है, वो मुकेश होता है, राजेश होता है, और वो टोपी लगा के मस्जिदों में जा रहे हैं, दाढ़ी रख ली है, वो मुसलमान हो गए कि आप पर्ची काट रहे हैं। 1000 आदमी रोज पकड़े जाते हैं सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। मुसलमान को बदनाम करने के लिए नहीं, मुसलमान कल को दाढ़ी रख ले, पगड़ी बांध ले, तो क्या वो सरदार हो जाएगा?
बदनाम करने के लिए सब लोग करते हैं इस तरीके के, मुसलमानों को टारगेट करते हैं, हर बात को मुसलमान को पकड़ा जाता है। टारगेट नहीं किया जाता है, बात सच्चाई की जब होती है तो हमेशा यही सुनने को मिलता है कि हमें टारगेट किया जाता है। क्या योगी बाबा ने हिंदू संगठनों को, लोगों को जेल में नहीं डाला? क्या उन पे मुकदमे नहीं लिखे गए? लिखे गए ना। तो अगर आप ये क्यों कहते हो कि हमको टारगेट बनाया? योगी बाबा जी के लिए, देश के संविधान के लिए हिंदू मुस्लिम एक है, मगर जो गलत करेगा उसको सजा कानून ही देगा। अब्बासी साहब जवाब दीजिए इसका। मैंने कर रहा है कानून सजा देगा। योगी बाबा जिसमें प्रतिबंध लगा दिया है उसके खिलाफ हैं सब लोग। और जहाँ पे मस्जिद है हमारी या ईदगाह है, नमाज वहीं पढ़ते हैं, ऐसा कोई नहीं पढ़ता। अब पता ना कौन पढ़ रहा क्या कर रहा है, उसका हमें क्या पता लगता है। लोग बदनाम कर रहे हैं मुसलमानों को, निशाने पर रखा हुआ इन लोग। चलिए ठीक है अब्बासी साहब, हर मुद्दा मुसलमानों के खिलाफ हिलाते हैं, निकाल के ध्यान भटकाते हैं लोगों का। अब्बासी जी, आपको अपने समाज में सुधार लाने की जरूरत है। आपको अपने समाज के अंदर एक शिक्षा का माहौल पैदा करने की जरूरत है। एक उनको अच्छी राह दिखाने की आपको जरूरत है, ना कि अपने समाज के लिए कहने के लिए कि टारगेट किया जाता है। टारगेट नहीं होता है, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। अब्बासी साहब, ये जो पकड़े जा रहे हैं, पर्ची काट रहे हैं, मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं, नकली मुसलमान बन गए, उनका क्या होगा? सिर्फ बदनाम कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, हर काम में मुसलमान को पकड़ा जा रहा है। अरे बदनाम कहाँ करा? उदयपुर के अंदर हमारे टेलर भाई की सरेआम गर्दन काट दी गई। उसके बाद में भी उन्होंने वीडियो बनाई और बोला कि हमको दुआओं में याद रखना। ये तो सब आपके सामने ही है, फिर आप कहते हो कि हमें बदनाम किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। कहाँ टारगेट किया जा रहा है, मुझे बताइए। बिल्कुल अब्बासी साहब, तमाम सबूत हैं जिनसे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं। अब्बासी साहब, फटकार लगाई है, उसे क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? अब्बासी हिंदुओं साहब, को सिर्फ बदनाम किया जाता है, हिंदुओं को सिर्फ बदनाम किया जाता है। हिंदुओं आपको अच्छे लगते हैं, हिंदू आपको अच्छे नहीं लगते क्योंकि आप हमेशा उल्टा की तैयारी करते हैं, आप हमेशा गलत कार्यों को सपोर्ट करते हैं। आप अब्बासी साहब जवाब जो दीजिए। हत्या करेगा, जो गलत काम करेगा, हम उसके खिलाफ है, मुसलमान उसके खिलाफ है। अगर आप उसके खिलाफ कहाँ से खिलाफ है? उदयपुर में कहा था कि हम ये कर देंगे, कलम काट देंगे। हैदराबाद में जाके उसको पकड़ा शासन प्रशासन ने। कहाँ से आप खिलाफ हैं उनके? जवाब दीजिए अब्बासी साहब। डूबुर को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने कितनी फटकार लगाई है, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते आप? हम तो बोल रहे हैं, मुकदमे लिखे जा रहे हैं, हिंदू अब्बासी संगठन साहब, के खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। आप बताइए, आपके मौलाना जी रूप रंग बदल देते हैं, हैदराबाद में बैठ जाते हैं। आप जवाब दीजिए इस चीज का। तुम जैसे लोग बदलते हो, मुल्लाना न बदलते, आपकी सोच बदलती है। आप लोग हम कहाँ से बदनाम करते हैं? मदरसों के अंदर हथियार आपके पास में मिलते हैं, सब कुछ आपके पास मिलते हैं, बदनाम तो हमको किया जाता है। अब्बासी साहब, आपने कहा कि नुपुर शर्मा ने बयान दिया, उनको सजा क्यों नहीं हुई? उनको निलंबित कर दिया गया अब्बासी साहब, उनको सजा मिल गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर तन से जुदा वाले नारे लगाए जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि गर्दन काटी जाएगी। अब्बासी साहब, इसका मतलब ये नहीं है कि सर तन से जुदा वाले नारे लगाए जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि गर्दन काटी जाएंगी सरेआम। और फिलहाल हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा है लुलु मॉल का। लुलु मॉल में एक लव जिहाद का कनेक्शन भी सामने आ रहा है, जिसमें 70% कहा गया है कि हिंदूवादी जो नेता हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं कि 70% मुस्लिम लड़के वहां पर काम करते हैं जो कर्मचारी हैं, और 30% हिंदू लड़कियां वहां पर रखी गई हैं। ये भी एक एजेंडे के तहत किया गया है। ये हिंदूवादी नेता का आरोप है सीधा सीधा। अब्बासी साहब, आप विकास के नाम पर बहस कराएंगी? आप हमारा देश कहाँ जा रहा है उसके लिए बोलोगे? मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, देश का कहाँ पे बेड़ा गर्क कर रखा? आप बोलोगे इसके बारे में? अब्बासी साहब, कल ही इकोनॉमी पे, अब्बासी साहब आप हमारे चैनल को देखिए, आप हमारे चैनल को थोड़ा अच्छे से देखिए। अब्बासी साहब, कोरोना काल के अंदर हमने ये नहीं देखा कि ये लाश किसकी है, ये दिमाग कौन है, हमने सबको एक समान समझा, आप लोगों ने नहीं समझा। इसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ। जो उंगली आपने उठाई है कि आप हमेशा धर्म को लेकर ही डिबेट करते हैं, आप कल हमारा न्यूज वॉच इंडिया का कल का प्रोग्राम देखिए, इकोनॉमी को लेकर भी हमने डिबेट की है। सर, आप सीधा उंगली उठा रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप सीधा उंगली उठा रहे हैं। सर, जब आप ऐसे ऐसे मुद्दे ला रहे हो,
मुद्दे ला नहीं रहे हैं सर, मुद्दे बनाए जा रहे हैं, मुद्दे बनाए जा रहे हैं। वहां पर साजिशें, नमाज पढ़ी गई, चलो एक बार नमाज पढ़ी गई, दोबारा से नमाज पढ़ी गई, और आए दिन ये वीडियो का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और खत्म होने का नाम नहीं लिया जा रहा है। और मैं हिंदूवादी नेता पर भी आऊंगी कि 2 व्यक्तियों ने वहां हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा, तो जो शॉपिंग मॉल की जो जगह है उसको धर्म युद्ध क्यों बना दिया गया है? गलत कैसे करना चाहिए ना, नमाज पढ़ो, पूजा करो, वहां पे जितना अपना कारोबार कर रखा उस पर ध्यान दो, उसका कारोबार करना चाहिए। और इधर चला रहे हैं उस पर विरोध कर दिया, करा दिया, नहीं चाले चल रही है, उसे खत्म करने के लिए पैसा। मैं अवतार सिंह के पास जाना चाहूंगी क्योंकि अब्बासी साहब की आवाज में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अवतार सिंह साहब, ये चलो नमाज पढ़ी गई, नमाज के बाद हिंदू हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, तो क्यों इसे धर्म युद्ध बनाया जा रहा है? देखिए शॉपिंग मॉल को शॉपिंग मॉल रहने दीजिए ना। देखिए बात, अगर वहां पे नमाज जिन लड़कों ने पढ़ी है उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है और उनपे सख्त कार्रवाई के आदेश भी दे दिए गए हैं, और हम जैसों ने इस बात को कह दिया, हिंदू संगठन के लोग हैं, कार्यकर्ता है, पदाधिकारियों ने कह दिया जो गलत है उसको सजा दी जाएगी, मगर ये कभी भी अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है। मैं खुद स्वयं भुक्तभोगी हूं कि हमारे पे भी मुकदमे लगे, हमने भी कोर्ट कचहरियां देखी हैं, हम खुद कह रहे हैं इस चीज को कि हम गलत होते हैं तो अपनी गलती मानते हैं, पर ये लोग गलती ना मानकर उसको हर बार बढ़ा चढ़ा के कार्य करने का प्रयास करते हैं। पहले मुजफ्फरनगर के अंदर गर्दन काट दी, फिर राजस्थान में काट दी, कहीं मंदिर पे ये कर दिया, इनके जलूस निकलते हैं, मंदिरों के बाहर उल्टे सीधे नारे लगाए जाते हैं। अब्बासी साहब, इसका जवाब दीजिए, आप अपनी गलती को कबूलते नहीं है, ऐसा अवतार सिंह साहब का कहना है। करते हैं। अवतार सिंह जी को दिल्ली का केस याद है, उस वहां पर कितने मस्जिद के सामने रोल मचाई, उल्टे सीधे बयान दिए, उल्टे सीधे बकवास करी, वो नहीं दिखाई दिया ना, वो याद नहीं है। सिर्फ मुसलमान ही दिखते हैं, पूरा इतिहास खोल दिया। मुसलमानों के साथ कितनी मोमबिल लिंचिंग हुई है, जब नहीं बोले होंगे ये। अरे अपने देश के बारे में सोचो, श्रीलंका का क्या हाल हो रहा, हम कहाँ जा रहे हैं। इस चीज को खत्म करो, विकास को लो, सबका साथ सबका विकास, कारोबार होने चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए, महंगाई पर काबू होना चाहिए, देश की तरक्की के लिए हो, देश हित में होना चाहिए, नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, इस तरह की डिबेट ना करें, देश को आगे बढ़ाएं, महंगाई पर ध्यान दिलाइए। आप तो बिल्कुल आप कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल अब्बासी साहब, आप शिक्षा देने का काम कीजिए, आप शिक्षा देने का काम कीजिए कि ऐसे जो वारदात हैं जो की जा रही हैं, जो आए दिन जो नमाज की तस्वीरें शॉपिंग मॉल में दिख रही हैं, आप अपने धर्म को शिक्षा दीजिए उन्हें कि वो इस गलत दिशा में ना जाएं। तो हम भी डिबेट नहीं करेंगे, हम अपने आप से मुद्दा नहीं बनाते, मुद्दा होता है उसी पर बात होती है। अब्बासी साहब, नमाज का तो कोई मैटर ही नहीं है, पता ना कौन है, जब उन्हें ये पता नहीं कि नमाज में कौन सा तो कबूलिए ना, किस दिशा में नमाज पढ़ते हैं, अब तो पता ना कौन लोग हैं, हमें क्या पता उन लोगों का। अब उसके बाद जो तो ना वो गलत अब है। हमें महंगाई पर हमारी रोशनी डालिए, हमारा देश कहाँ जा रहा है, हम कहाँ पर जा रहे हैं, हमारे क्या हालात हो गए देश के। ऐसे हालात रहेंगे तो देश तो कहीं जाएगा ही नहीं ना सर, ऐसे हालात रहेंगे तो देश तो कहीं वैसे भी नहीं जाने वाला है। लखनऊ में ये हालत हो गई है कि ड्रोन से निगरानी, जब हमारा प्यार बढ़ जाएगा, लखनऊ में ये हालत हो गई है कि ड्रोन से निगरानी रखनी पड़ रही है सर, ये हालत लखनऊ में हो गई है। जब सवाल इस पर तो आपको विकास याद आ जाता है। अवतार सिंह साहब, तो हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ और काम है डिबेट पे, आप लोगों को यही दिखाओगे बस। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, बस मुसलमान नहीं दिख आप रहे। सवाल का जवाब देंगे अब्बासी क्या साहब? ना दे रहे, उल्टे सीधे आप मुझसे वो कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो आप। उल्टे सीधे मैंने आप अच्छे क्वेश्चन किए। करिए, जिन्होंने कहा मैं गलत है, वो मैं खिलाफ हूँ, मेरी बात वो जो भी है उन्होंने। अब्बासी साहब, मैंने सीधा सवाल आपसे किया था कि जो नमाज पढ़ा गया है, एक के बाद एक तस्वीरें आई हैं लुलु मॉल से, तो वो गलत है ना, उसे कबूलिए कि हाँ गलत है, हम इसमें शिक्षा देने का काम करेंगे, हम सही दिशा दिखाने का काम करेंगे, हम अपने लोगों को शिक्षा देंगे ताकि आगे से ऐसा ना हो। बिल्कुल
जहाँ पर प्रतिबंध है, जहाँ पर हमारे लिए मना है, वहाँ नमाज नहीं पढ़नी चाहिए और इस तरह की कहीं भी कोई हरकत नहीं होनी तो चाहिए। अब आपने और कहा है हमें ना, मिलजुल कर अपने देश को, अब कहा है ना अब्बासी साहब आपने, आप फालतू में चैनल को टारगेट किए जा रहे हैं। शुरू में आपने कहा कि कोई भी कहीं भी नमाज पढ़ सकता है, अब जाके मैडम आपने मैडम मैडम कबूला एक है ना। सेकंड, मैडम एक सेकंड, जी मैडम एक अवतार सेकंड। सिंह, जी 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 अवतार सिंह साहब बोलिए। देखिए, मदरसों के अंदर जहाँ शिक्षा दी जाती है, शिक्षा एक पवित्र माना गया है हमारे अंदर, सभी धर्म के अंदर। आपने देखा होगा कितने मदरसों के अंदर क्या क्या हरकतें पाई गई, क्या क्या चीजें पाई गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां पे अब्बासी साहब बैठे थे या मैं बैठा था, मगर चलाने वाले, वहां पे ऐसे काम करने वाले हमारे तुम्हारे बीच में निकले हुए हैं। अब बताइए। चलिए अब्बासी साहब से संपर्क टूट गया है और वो डिबेट छोड़कर जा चुके हैं। वहीं अवतार सिंह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और ये खबर जो हमने दिखाई है ये पिछले दिनों से काफी चर्चा में है और सवाल यही है कि शॉपिंग मॉल को आखिर धर्म युद्ध क्यों बनाया गया है, क्यों वहां पर नमाज के बाद हनुमान चालीसा का पाठ, क्यों अपने अपने धर्म को शिक्षा नहीं दी जा रही है, क्यों गलत दिशा को गलत नहीं कहा जा रहा है, क्यों सही दिशा की ओर अपने लोगों को नहीं बढ़ाया जा रहा है। ऐसे तमाम सवाल हैं जो सवाल खड़े करते हैं कि जो शॉपिंग मॉल है, जो लुलु मॉल है, उसको जिसका उद्घाटन खुद सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था, उसके बाद से वो ऐसा विवादों में घिरा कि जो मॉल शॉपिंग के लिए बनाया गया था आज वो धर्म युद्ध का अड्डा बन गया है। कभी नमाज, कभी चालीसा, क्या यही सब चलेगा देश में? हमारा मकसद सिर्फ ज्वलंत मुद्दों को उठाना नहीं होता, उन्हें आपको विस्तार से दिखाना होता है और साथ ही साथ आपको वो सच्चाई दिखानी होती है जिसके बाद आप फैसला कर सके कि वाकई में देश में क्या हो रहा है और किस तरह से इसे संभाला जा सकता है, किस तरह से लोग जो धर्म गुरु हैं, जो एक पर्टिकुलर धर्म से नाता रखते हैं, उनके हाथ में भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर वो चाहें तो वो अच्छी एक शिक्षा देकर अपने जो लोग हैं, अपने धर्म के जो लोग हैं, उन्हें सही दिशा दे सकते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ध्यान यह दिया जाता है कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जैसा कि अब्बासी साहब कह रहे थे। तमाम सवाल आज की डिबेट में हमने लिए, तो ऐसे ही किसी और ज्वलंत मुद्दे को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।